हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं सनी भोसले आपके अपने चैनल अभीपीडिया पे बहुत बहुत बच्चों स्वागत करता हूँ हम सबका। चलिए बच्चों, जैसा कि आपका CHSL का पेपर बहुत ही नज़दीक है, कुछ बच्चों को हो ही चुका होगा। एरिया के बड़े बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। एरिया के बड़े बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब क्या करना है उसको हमें अच्छे से करना है। क्लियर है, क्योंकि एरिया के क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, चाहे CGL मेंस के भी हुए जो बात कीजिए, उनकी भी एनालिसिस में डालूंगा। पर टॉपिक कितने थे, क्वेश्चंस थे, पूरा कंपाइल करके फाइल। क्लियर है। अभी जो बच्चे CHSL देने वाले हैं ना, उनके लिए एक खास हिदायत है, डोंट गो फॉर टू हार्ड क्वेश्चन। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन की तरफ मत जाइए, मतलब ज़्यादा बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस को छोड़ के जो मैंने हमेशा बोला है ना, वही चीज़ इंप्लीमेंट करो। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। अब कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभीपीडिया के मंच पे मेरे वीडियोस देख के गए। क्लियर है। और मेंस का पेपर भी अच्छे से अटेम्प्ट किया उन्होंने। 30 आउट ऑफ 30, 29, मिनिमम 28 क्वेश्चन करके आए बच्चे। एक मोड वाला क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं किया, वो आया हुआ है, वो मैंने अभी तक डिस्कशन नहीं किया, वो करूंगा मैं लेटर ऑन। ठीक है, उसकी भी स्ट्रेटजी है मेरे पास। क्लियर है। मीन मोड मिडिल वाले जो क्वेश्चन होते हैं। अब आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले SSC फेज 11 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसको देखना। ठीक है, उसको देखिए जो मैं डाल चुका हूं। SSC फेज 11 की नोटिफिकेशन आ चुकी है बच्चों, आपके देखिए अपने जोन में देखिए कौन कौन सी पोस्ट है। बड़े अच्छी अच्छी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट हैं, जाइए और भरिए, एंजॉय कीजिए। प्लस आपने क्या करना है, आने वाले जो SSC के कैलेंडर है उसके हिसाब से हो रहे हैं, ऑन डेट एग्जाम निकल रहे हैं। आने वाले समय में कौन कौन से पेपर आ रहे हैं उनको अच्छे से देखिए। मतलब एक रोड मैप बनाओ, आपका एक एग्जाम मैप बनाओ, लिखो उसको कि कौन से एग्जाम की तारीख कौन सी और इस डेट तक मेरी तैयारी हो जानी चाहिए। क्लियर है। नहीं समझ आता मुझे बोलो, मैं सब बताऊंगा, बट बोलो तो सही। जो बच्चा बोल देता है, मैसेज कर देता है, कमेंट कर देता है, उसके हिसाब से मैं चल पड़ता हूँ। क्लियर है। तो चलो आज एरिया को पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एरिया के हमारे पास। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है हर बार जैसे मैं बोलता हूँ कि एक आधा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से भी हो या प्रीवियस मैंने जो करवाया उससे भी हो, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही मैं डालता हूँ, चाहे एक बार है चाहे 2 बार है। क्लियर है। तो उनको देखिए और आप समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते चलो। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो। A man walked diagonally across a square plot। भाई वो कह रहा है कि वो diagonally चला है। Approximately what was the percentage saved by not walking along the edges। मतलब एक नई तरह का क्वेश्चन है। अब उसने क्या किया, उसने आपके परसेंटेज और आपके एरिया के पार्ट को मिला दिया, उसने स्केयर का सारा कुछ पूछ लिया। वो क्या कह रहा है, देखो पहले बात करते हैं। अब डायगोनल देखो, मैंने माना कि स्केयर है मेरे पास एक, उसकी साइड A है, उसकी साइड A है। क्लियर है। तो अगर मैं बात करूं A है, तो अ मैन वॉकड डायगोनल अक्रॉस अ स्क्वायर प्लॉट। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका डायगोनल क्या निकलेगा, देखो D क्या होगा मेरे पास, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल टू D का स्क्वायर। सो 2A स्क्वायर इज इक्वल टू D का स्क्वायर। तो D कितना हो गया मेरे पास। तो याद रखिएगा स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू A, यानी A क्या है, इसकी साइड है। क्लियर है। मैं लिख देता हूँ A क्या है, इसकी A है इसकी साइड। क्लियर है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। व्हाट वाज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज नॉट वॉकिंग। अब मेरी बात सुनो, बाय वॉकिंग, बाय वॉकिंग यानी अगर वॉकिंग करेगा वो कहां से कहां तक चलेगा बच्चों, वो यहां से पहले यहां चलेगा और यहां से यहां, यानी बाय वॉकिंग क्या हुआ, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 2A। क्लियर। बाय वॉकिंग उसने 2A क्लियर किया। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, बाय डायगोनल। कितना किया उसने,
√2। अब देखो परसेंटेज है तो रूट को कर लो 1.41। मैंने इसको 1.4 ले लिया अप्रोक्सीमेटली। मैंने कितना ले लिया 1.4 नहीं लिया बिकॉज मुझे जो नंबर्स हैं वो जीरोज में है, तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है क्या आंसर है मेरा। क्लियर। अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस सेव्ड वो कितना हो गया बच्चों 2a माइनस 1.4 यानी कितना डिस्टेंस सेव हो गया 0.6a। इसका मतलब आपने 0.6a बचाया कितने पे 2a इंटू 100%। तो भाई ये कितना हो गया 0.3 इंटू 100% इज कितना। ऑप्शन नंबर ए 30% इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। अरे अच्छे से पूरी कोशिश की है मैंने, इसीलिए 1.41 नहीं लिया यहाँ पे कि आपको डाउट हो कि सर ने 1.41 क्यों नहीं लिया। रीज़न क्या है, सपोज करो कुछ अगर क्यूबॉइड देता तो √3 लिख देते आप, समझ रहे हो। अगर क्यूब देता तो √3 टाइम्स हो जाता, उसके अंदर अलग सिनेरियो था, इसके अंदर अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वायर कैन बी बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर। मतलब किसी तार को आपने एक सर्कल के तौर पे ऐसे घुमा दिया और जिसकी रेडियस कितनी दी आपको 56 सेंटीमीटर। इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर देन इट्स एरिया विल बी। मतलब इसका एरिया बताना, बताओ कितना होगा भाई बताइए फटाफट इसका एरिया कितना होगा। देखो दो चीजें इस क्वेश्चन में समझने वाली। इस क्वेश्चन में दो चीजें समझने वाली। नंबर एक कि पहले कोई मेरे पास वायर थी सिलेंड्रिकल, उसको मैंने सर्कल में बदल दिया जिसका रेडियस कितना दिया मुझे 56 सेंटीमीटर। क्लियर है। वो कह रहा है यदि मैं इसको स्क्वायर में बदलता, पहले इसको इसमें बदला, यदि उसको मैं स्क्वायर में बदलता तो वो कह रहा है उस स्क्वायर का एरिया कितना होता। अब सुनो, अब एक वायर है भाई एक वायर को पहले आपने सर्कल बनाया फिर उसको स्क्वायर बनाया और लेंथ पूरी यूज कर ली। मतलब यहां से लेके ना यहां तक मैंने पूरा इसको यूज कर लिया। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं, पेरीमीटर विल बी सेम। यानी मैं क्या बोलूंगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। मैंने माना इसकी साइड ए है, ठीक है भाई, क्योंकि उसी तार से मैंने पहले सर्कल बनाया और उसी तार से फिर मैं क्या बना रहा हूं स्क्वायर बना रहा हूं। तो डेफिनेटली जो उनका पेरीमीटर होगा वो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल है ना, पेरीमीटर सर्कल क्या होता है 2πr इज इक्वल टू 4a। ठीक है। पेरीमीटर क्या हुआ कि यहां से गए आप और यहीं पे वापस आ गए, यहां पे गए और इसी पॉइंट पे वापस आ चुके हो। क्लियर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 56 4 इंटू ए तो 7/56 4 दूनी 8। तो ये कितना हुआ 2 गुना 22 गुना 2 इज इक्वल टू। तो ए कितना हो गया मेरे पास 88 सेंटीमीटर। साइड कितनी आ गई 88 सेंटीमीटर आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब इसका मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपके पास, तो 88 का स्क्वायर लगा दो। अब द थिंग इज दैट व्हाट इज द आंसर। देखो अगर मैं इसको 90 के आसपास लेके चलूं, 90 का स्क्वायर 8100 होता है, तो देखो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो यही होगा आंसर मेरा। बिकॉज आंसर मेरा थोड़ा सा छोटा है 8100 से 79 70 मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं जब मुझे साफ साफ आंसर दिख रहा है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर माइंड। जो आप अंदर इसके झंझोलिए, उसको झोंकिए अपने दिमाग की पावर को कि किस तरह से प्रश्नों को किया जाता है सॉल्व। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे, प्लीज इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड
has two concentric crossroads running in the middle of the park and rest of the park has been used as a lawn. If the area of the lawn is 2109 square meter, then what is the width of the road? बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताइए बच्चों क्या आंसर होगा इसका। करो करो शाबाश, पहले डायग्राम बनाइए अच्छा सा, फिर इसको सॉल्व करेंगे। डायग्राम बनाओ पहले बढ़िया सा इसका। देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर पार्क अपने पास, लेंथ है जिसकी 60 मीटर और ब्रेड्थ है जिसकी, वो ये कह रहा है कि भाई बीच में ना 2 रोड है, ठीक है। मैं कहता हूँ एक रोड है, यूनिफॉर्म सेक्शन के रोड है, मतलब सेम विड्थ के रोड है। मैंने माना ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, मतलब इसकी विड्थ मेरे को एक्स दी हुई है। क्लियर, मैंने मान लिया एक्स है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वो ये कह रहा है कि भाई क्रॉस रोड रनिंग इन द मिडल, और आपके पास क्या, आपके पास लॉन है बीच में, ठीक है। मतलब लॉन कौन सा, ये वाला, ये लॉन है जो ग्रीन में है, ठीक है जी। मुझे इसका एरिया कितना दिया हुआ, मतलब एक्चुअली में क्या है मेरे पास, देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क माइनस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, टू 109 है। पहली बात तो ये समझो, पहली बात तो ध्यान से समझो कि मैंने व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्रॉस रोड्स की बात करते हैं, ठीक है। मेरे पास टोटल एरिया कितना है, देखो टोटल एरिया और लेंथ इनटू ब्रेड्थ, समझा कि बात। सबसे पहले टोटल एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ माइनस, अब देखो यहां पे 2 स्ट्रिप्स है मेरे पास, एक ऐसी होगी लेंथ वाली, ये 40 है और ये x है, तो कितना हो गया एरिया, 40x हो गया, सिंपल। अगर वो हॉरिजॉन्टल ऐसे है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली x और ये 60, तो इसका कितना आ गया 60x, तो दोनों का एरिया कितना आ गया 100x आ गया माइनस 100x। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, माइनस। अब आप कहोगे सर ये माइनस क्यों लगाया, भाई एक बात आओ, जब आपने एक बार ये पट्टी ली, ये आ चुका है, जब दूसरी बार ली, दूसरी बार भी तो ये बीच में कवर हो गया, तो ये 2 बार कवर हो चुका है, इसमें 100x में 2 बार कवर हो चुका है। इज क्लियर बच्चों, ये चीज क्लियर है, यस और नो? बिल्कुल। मैं दोबारा देखो क्या करूं, जब मैंने एक बार इस रोड को लिया ऐसे, तब ये एरिया कवर हुआ, उसके बाद दूसरी बार जब मैंने ऐसे लिया, जब ये कवर हुआ, तो ये एरिया मेरे पास 2 बार आ चुका है। तो क्या करो, एक्स विड्थ है, एक्स ब्रेड्थ, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2109। इज इट क्लियर? नोट कीजिए फटाफट जरा। चलो जी, अब ये मेरे पास कितना है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल टू कितना 2109 माइनस 2400, ये कितना हो गया माइनस का 291। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, उसको कितना आएगा देखो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 291 इज इक्वल टू 0, जैसा ही आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी, प्लस माइनस की गलती तो नहीं, बस एक बार चेक कर लो। माइनस एक्स स्क्वायर, आई थिंक इट हैज़ टू बी प्लस, हाँ क्योंकि ये ऐसे आएगा, तो ये आएगा भाई प्लस में, बाकी ये आएगा माइनस में। ठीक है, हाँ ये प्लस में आएगा मेरे पास, क्योंकि माइनस इसमें से माइनस कर रहा हूँ ना, तो टोटल जब भी निकलेगा। चलो अब जरा इसको मिटा दिया जाए थोड़ा सा भाई।
चलो देखो अब ये क्या बना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 97x माइनस 3x प्लस 291 इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 97 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 97 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कितना आ गया 397, तो 97 को रखो नेग्लेक्टेड और एक्स इज इक्वल टू लेंगे 3, बिकॉज मैक्सिमम ही मेरे पास जो लेंथ है या जो डिस्टेंस है 60 दिया हुआ है, तो 70 तो कभी भी या 90 आई थिंक 97 तक कभी भी नहीं हो सकता। तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी 3। क्लियर है? तो दैट वाज वेरी मतलब आस्किंग क्वेश्चन, आस्क्ड क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए भाई प्लीज, आसान सा क्वेश्चन है, निबेट दीजिए फट। चलिए करिए फटाफट। द क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल विद साइड 18 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर, 18 बाय 14 कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ मुझे। देखो वो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल विद 18 एंड 14। देखो इसका मतलब क्या है कि ये भाई 18 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली देखो सर्कल ऐसे नहीं बन सकता, सर्कल आपका ऐसे ही बनेगा, क्योंकि 18 वाली साइड से सर्कल नहीं बनेगा, वो कुछ ओवल शेप आ जाएगी आपकी। अगर पर्टिकुलर सर्कल बन सकता है वो एक ही तरीके से बन सकता है जब लेंथ आप कितनी लोगे 14 यानी इसका डायमीटर। तो इसका मतलब इसकी रेडियस कितना हो गया, तो कितना हो गया भाई आर स्क्वायर 154 आएगा इसका मतलब। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 154। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए एक एग्जाम के लिए, एक अच्छे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। प्लीज़ नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए देखो क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर मस्ट बी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था, उसको यूज़ कीजिए और प्लीज़ इस क्वेश्चन को कीजिए, उस चीज़ को यूज़ करो और करो बच्चों इस क्वेश्चन को फटाफट फटाफट करो जरा, शाबाश। टेक योर टाइम, आराम से आप 10-15 सेकंड ले सकते हैं प्रश्न में, चाहे प्री हो चाहे मेन्स हो। बट अगर आप 40 सेकंड से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लगा गए ना, तो फिर एक्सेप्शनली आपने ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है। तो थोड़ा वेट किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, देखो स्क्वायर दिया है मुझे, देखिए मुझे स्क्वायर दिया है, मतलब ये ए है, ये है, तो इसका डायगोनल क्या होगा। देखो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर। डी कितना है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, क्वेश्चन में चेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अब क्या दिया है, मतलब डायगोनल मुझे कितना दिया है, डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब ध्यान से देखो अगर मैं बोलूँ मेरा √2 इंटू साइड डायगोनल था और ये कितना दिया 20, तो इसको ऐसे लिखूँ √2a इज इक्वल टू 2 इंटू 10, √2a इज इक्वल टू √2 इंटू √2 इंटू 10। सो ये कितना आ गया 10√2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो साइड मेरी क्या आ गई 10√2। अब मुझसे पेरीमीटर पूछ रहे हैं, पेरीमीटर होगा 4a यानी 4 to 10√2। तो क्या आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो देखो मैं हमेशा दो ही बातों पे फोकस करता हूँ, एक तो अच्छे से आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, दूसरी नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और तीसरी चीज़ क्या है उस प्रैक्टिस को सही दिशा में रखना, यानी उस प्रैक्टिस को सही मोड में रखना, उसका पेस, उसको पेस अप कब करना है, कब क्या करना है, ऐसे। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा,
तो भाई कुछ नहीं होगा, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब मेंस में कंप्यूटर भी है, आपका जीएस भी है, सब कुछ है, तो यार ज़रूरी थोड़ा ना इंग्लिश तो है ही है। चलो इंग्लिश को तो हम कभी भी अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकते, वो तो ऐसी चीज़ है कि भैया उसको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो पढ़िए, डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स को उतारिए। सक्सेसफुल होने का यही मंत्र है कि डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करो। यदि इम्प्रूव नहीं करोगे बच्चों तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना मेरी बात, ठीक है? तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ मैं। चलो भाई करिए क्वेश्चन। करिए शाबाश। चलो, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ while its breadth is tripled, what is the percentage change in its area? देखो दो तरीके से हो सकता है क्वेश्चन में बताऊं। देखो ये लेंथ है ब्रेड्थ है, ठीक है। सो पहले एरिया कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ, अगर एल को क्या आपने कर दिया, अब क्या हो गया, अब ये l/2 होगी, एंड ब्रेड्थ इज ट्रिपल्ड, तो ये कितना हो गया, तो यहां पे एरिया कितना हो गया, यानी 3/2 BL। तो वो क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एट्स एरिया, इसका मतलब शुरू में कितना था LB, फिर कितना हो गया 3/2 LB, तो भाई LB से LB घटा, यानी 2 था तो 3 हो गया, यानी 1/2 गुना 100%, ये कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 50%। तो BC से हो रहा है, मेरे को लगा शायद रेशो वाले से ज़्यादा आसान होगा, बट इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूँ मैं, नोट कीजिए फटाफट। चलिए होपफुली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो मज़ा भी आ रहा होगा आपको। चलो ये क्वेश्चन तो कन्फर्म है, रिपीटेड मैंने पहले करवाया हुआ, मुझे याद है। द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:1। इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 216 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल? करिए बेटा इस क्वेश्चन को प्लीज, प्लीज आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिखना आप लोग, ठीक है, कि आपका कितना आया था जब आपने वीडियो को पॉज करके देखा था। बताइए क्या आंसर है इसका। चलो देखो, रेशियो बिटवीन पेरीमीटर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, देखो भाई मैंने माना एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ L और ब्रेड्थ P है। क्लियर है? रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, देखो पेरीमीटर क्या है, 2 of L + B, ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है B, तो यानी पेरीमीटर अपॉन ब्रेड्थ कितना दिया मुझे, यानी 2 of L + B अपॉन B = 5/1। ये दिया क्या, ये दिया, बिल्कुल जी यही दिया मुझे। क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L और B का रेशो निकालते हैं। सो 2L + 2B = 5B, 2L = 5B - 2B, 2L = 3B, L + B = 3/2, L / B = 3/2। इसको P ले लो, काम आ जाएगा। देखते हैं जरूरत है कि नहीं। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब बिल्कुल जरूर आ गया, देखो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कितना 3P गुणा 2P, और ये कितना हो गया 216। देखो 3 दूना 6, 36, तो P स्क्वायर कितना होगा अपने पास, तो P कितना आ गया √36, 6 सेंटीमीटर आ गया। व्हाट इज द लेंथ, तो लेंथ कितनी है मेरे पास 3P, 3 × 6 = कितना
18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इज क्लियर? चलो बढ़िया से क्लियर होगा, नोट कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। एक ये है, यही है मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। और अगला सेशन तो प्लीज़ 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 मिस मत करना एरिया का। एक साथ 2 सेशंस हैं, एक आज होगा शायद, एक कल या परसों होगा, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। करिए, क्या कह रहे थे? द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 10 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 5 मीटर। देयर आर 2 doors and 3 windows in the room. The dimension of the doors are 1 meter by 3 meter. One window of size 2 meter into 1.5 meter, and other 2 windows are of size 1 meter into 1.5 meter. The cost of painting the wall at the rate 3 per square meter is. अब बच्चे इसमें गलती करते पता क्या है? बच्चे इसमें निकाल देते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चे इसमें क्या निकाल देते हैं? टोटल सरफेस एरिया, बट आपको जरूरत नहीं है। इस केस में आपको क्या करना है? इस केस में आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना और एरिया टॉप निकाल दो। बॉटम पे थोड़ी ना पेंट करेंगे बेटा, बॉटम पे तो बेटा फ्लोर है, उसने वॉल्स बोला, वॉल को 1 2 3 4 और 1 5, बस। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे क्रैक करना है, प्लीज ट्राई कीजिए। देखो सबसे पहली बात डायमेंशन ऑफ रूम। अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं, क्यूबॉइड के केस में 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। आपको इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है एक्सक्लूडिंग द बेस, मतलब बेस को आपने इसमें नहीं लेना है बच्चों। क्लियर है? बेस को मुझे इसमें कंसीडर नहीं करना है। गॉट माय पॉइंट? क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नाउ लेंथ कितनी है? 10 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 7 मीटर। हाइट कितनी है? 5 मीटर दे रहे, 2 डोर्स। ठीक है, सो सबसे पहले इसको निकाल लो जरा। 2 इंटू ऑफ 10 प्लस 7 इंटू हाइट कितने? 5, तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, 170 मीटर स्क्वायर। बताओ, ये चीज क्लियर हो गई? 170 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? देखो, आप डोर्स पे और विंडोज पे पेंट नहीं करेंगे। आप उसको भी छोड़ दो, वॉल वाले को भी छोड़ दो, ऊपर वाले को भी छोड़ दो, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेके चलो, बेटर है। क्योंकि उसने बोला नहीं है, बेसिकली मुझे लगा शायद होगा, बट इसने क्या बोला है? द डायमेंशन डोर वन विंडो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स। वॉल बोला है उसने, फ्लोर और रूफ की बात नहीं की, तो रूफ नहीं आएगा इसमें। मुझे सिर्फ चारों वॉल्स को पेंट करना है। क्लियर है? तो ये समझिए जरा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? 2 डोर्स, 2 डोर, क्योंकि डोर पे भी नहीं होगा तो माइनस डोर्स माइनस विंडोज। सबसे पहले मुझे वो एरिया निकालना है बच्चों जहां पे मुझे पर्टिकुलरली पेंट करना है। क्लियर है? तो ये होगा, तो 2 डोर्स हो गए मेरे पास। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो? तो 1 डोर, 2 डोर्स एंड 3 विंडोज। द डायमेंशन ऑफ डोर आर 1 मीटर इंटू 3 मीटर, तो 2 इंटू, तो ये कितना हो गया? 6 मीटर स्क्वायर हो गया। तो दरवाजे का जो क्षेत्रफल, जो एरिया है वो कितना है? 6 मीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज सेइंग द डायमेंशन ऑफ डोर आर 1 इंटू 3। 1 विंडो साइज, मतलब विंडोज 2 में है, एक विंडो का साइज है 2 इंटू 1.5 यानी 3 मीटर स्क्वायर, प्लस बाकी 2 का कितना है? 2 इंटू 1 इंटू 1.5, तो कितना हो गया? तो 6 मीटर स्क्वायर। तो डोर और जो विंडोज का एरिया मेरे पास कितना आ गया?
12 मीटर स्क्वायर, तो 170 माइनस 12 158 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? 3 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज। सो 158 की कितनी होगी, 450 प्लस 24 474, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्लीज नोट कीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, समय दूंगा आपको नोट करने के लिए। चलिए फटाफट इसको जरा नोट करेंगे, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए होपफुली नोट कर ही लिया होगा, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर, आज की कक्षा का थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा जी, बिल्कुल आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 75 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हल्के बुल्के छोटी मोटी कैलकुलेशन है, और ये पेपर में आने लायक प्रश्न है, तो करिए इसको जरा। कर दो फटाफट, इजी क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं हूँ साथ में, आप ट्राई कीजिए। नहीं भी होगा तो सोल्यूशन तो होगा ही, अगर आपने खुद कर लिया तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। चलिए रेक्टेंगल है, देखें जरा, लेंथ ब्रेथ रेक्टेंगल है तो लेंथ ब्रेथ होगी। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेथ, अगर ब्रेथ को मैंने माना x तो लेंथ कितनी होगी मेरे पास, 2x। इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर, देखो लेंथ कितनी होगी मेरी, इट्स डिक्रीज इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 and breadth is decreased by इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास कि फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया वो कितना है, 75। जब भी तो इंक्रीमेंट का पता चलता है मुझे, कैसे पता चलता है कि पहले वाला कितना था अब वाला कितना, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है अगर ज्यादा है प्लस में है तो क्या हो जाता है मेरे पास, इंक्रीमेंट। क्लियर है? अब देखो जरा इन फाइनल एरिया कितना है, लेंथ ही होगी भाई, ब्रेड्थ कितनी है, माइनस 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 75। सीधी सी बात है ये, देखो चलो मल्टीप्लाई करो, 2x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 75। तो बच्चों ये कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 25 माइनस ऑफ 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास अल्टीमेटली बचा क्या, देखें ज़रा। सो 5x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू कितना, आई थिंक स्क्वायर नहीं है, सिर्फ 5x है। सो 5x इज इक्वल टू कितना हुआ, 75 प्लस 25 इज इक्वल टू कितना, 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ से 20। तो अब मुझसे क्या पूछ रहा है, लेंथ कितनी है, 2x यानी 2 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना, 40। ऑप्शन नंबर बी, प्लीज़ नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लो बच्चे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब देखो जरा ध्यान से, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बता दूं आपको। नंबर एक, एरिया में कोई फालतू के फॉर्मूलेज याद नहीं रखने हैं आपने। जब भी आप एरिया करो फार्मूलों के फॉर्मूले याद नहीं रखने, ट्राई टू मेक अ सेंस, मतलब ट्राई टू मेक सम रिलेशन बिटवीन द फॉर्मूलाज। क्लियर करवाऊंगा किसी दिन में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज माइक्रोवर्स, यानी अभिपीडिया का माइक्रोवर्स, इसको मैं बोलता हूँ हमेशा से छोटा सा संसार। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता है, जो नवे नवे उन्हें थोड़ा सा मैं बता दूँ ये क्या चीज़ है। देखो सपोज कीजिए आज आपने एरिया का टॉपिक किया मेरे साथ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एरिया समझ तो आ गया, बट प्रैक्टिस कहाँ से की जाए। आपने ऑनलाइन मटेरियल सर्च मारा, कुछ अच्छा मटेरियल नहीं मिला आपको, देन आपके पीवा क्या पास वहाँ भी कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिले आपको, सोल्यूशन भी तो सेटिस्फैक्टरी चाहिए। आपने पीवा के सोर्स देख लिया, कोई किताब खरीदी, वहाँ पे क्या हुआ, शॉर्टकट्स में आंसर नहीं है जैसे मैंने करवाए हैं, लॉन्ग कट्स में है, बड़े बड़े फॉर्मूलोज के साथ, रेशोज का यूज़ नहीं किया हुआ, कहीं में परसेंटेज ढंग से नहीं बता रखी। अब इस केस में क्या कीजिएगा, आप जाएंगे कहीं पे कोर्स लेने, तो कोर्स लेने में क्या करेंगे, बाकी जगह जब आप जाओगे ना वहाँ पूरा कोर्स थोप देंगे आपके ऊपर कि भैया करना है तो यही करना, नहीं करना तो भी करना है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर काम ही नहीं करता, किसी का परसेंटेज अच्छा, किसी का कुछ अच्छा है, बट यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। अब अभिपीडिया माइक्रोवर्स में होगा क्या, या माइक्रो कोर्स में होगा क्या, आपके पास वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं जो किसी और के पास नहीं। मोटे मोटे पॉइंट बता दूँ, नंबर एक, 100-125 रुपये में पूरा टॉपिक मिल जाएगा। अगर उस टॉपिक में जैसे एरिया में कोई दिक्कत भी है ना, तो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू वो क्लियर हो जाएगी। नंबर दो, पीडीएफ की फॉर्मेट या वर्ड फॉर्मेट में आपके पास वहाँ पे फॉर्मूलेज या सारे के सारे वेब नोट्स पड़े हुए हैं। नंबर दो, नंबर तीन, वहाँ पे आपके पास मल्टीपल चॉइस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब उन एमसीक्यूज का फायदा क्या है, एमसीक्यूज का फायदा ये है कि उनको आप टेस्ट के तौर पे भी दे सकते हैं। जैसे कोई बच्चा कहता है सर मेरी तैयारी है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जुड़ना आपके साथ, तो भाई जुड़िए। तो क्या करो, तो उन जो भी क्वेश्चन है 100-125 200-300 क्वेश्चन जो भी हैं उनको टेस्ट के तौर पे दो। अब टेस्ट के तौर पे कैसे देंगे, जब आप पोर्टल पे जाएंगे ना, वी डोंट हैव एप्लीकेशन, वी हैव पोर्टल। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, सबके पास एप्लीकेशन है, हमारे पास पोर्टल है। अभी दिखाऊंगा पोर्टल क्या होता है, जहाँ पे बहुत डाटा होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेड सा डाटा होता है। ये नदी और सागर वाली बात है, ठीक है। एप्लीकेशन आपकी नदी है और जो पोर्टल आपका सागर, तो दिखाऊंगा भी क्या चीज़ है उस सागर में मेरे पास। क्लियर है, तो उसको और पर्टिकुलर आपको टाइम भी पता चलेगा कि किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लग रहा है आपके पास, ठीक है। तो चलिए जरा देख लें उसको एक बार। चलिए इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा आपको। अब देखो ये पोर्टल है, चूज एग्जाम। अब देखो मैंने सागर क्यों बोला, बिकॉज यूपीएससी, स्टेट एग्जाम, सिविल एग्जाम, रेगुलेटरी बॉडी, जुडिशरी, डिफेंस, बैंकिंग, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सब्जेक्ट, अभिपीडिया जूनियर, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जॉब्स। सो हमें जाना है एसएससी सीजीएल के ऊपर, तो हम स्टैंडर्ड तैयारी अपनी शुरू से लगा के चले हुए। क्लियर है। अब दूसरी क्वेरी बच्चों क्या होती है, सर आपका हेल्पलाइन नंबर बताइए। आपका ही नंबर मेरा नंबर है, कैसे, देखो ये है एलयूसिव सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज, मुझे जाना माइक्रोवर्स के ऊपर। देखिए अब इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना बेटा। जब भी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो ना, कोई डाउट हो, तो यहाँ पे अपना नंबर डालिए और सिर्फ कॉल में और व्हाट्सअप कर दीजिए। तो टीम जैसा सहूलियत के हिसाब से आप बोलेंगे वैसा आपके साथ जुड़ जाएगी। कहीं पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई आपके साथ बार्गेनिंग करने वाला। नंबर लिखो, रजिस्टर हो जाओगे अपने आप। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है। सीजीएल के लिए आपके जनरल स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर जीके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज सब है। मैं बात करूँगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्लियर है। चलिए, अगर गेट बंडल फॉर कंप्लीट सब्जेक्ट 4405 रुपीज़, 4405। मैं कह रहा हूँ मत लो यार, मत इतनी टेंशन लो, मत इतनी टेंशन पालो, है ना। छोटी जिंदगी है, प्यार से जियो। अब मैं बात करूँगा भाई इसकी में एरिया की, जो हमने आज पढ़ा है।
ये रहा मेरा मेंसुरेशन 2D मतलब एरिया। अब देखो इसके अंदर क्या है, आपके पास 6 क्लास लेक्चर वीडियोस मिलेंगे, मतलब 6 लेक्चर्स में पूरा सिर्फ एरिया किया हुआ है, वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम कितने में है, 5 लेक्चर, मतलब टोटल 11 लेक्चर्स में आपकी मेंसुरेशन पूरी खत्म है, जिसे आप बोलते हो। क्लियर है। नेक्स्ट चीज, मिल क्या रहा है, क्यों आप मुझे अपनी जेब से 219 रुपये दोगे, मात्र 219 रुपये। कहीं यार नुक्कड़ पे भी खड़े होकर खाएंगे ना, 300 रुपये वहाँ खर्च देते हैं, तो हम भविष्य के लिए 219 रुपये दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। यहाँ पे 2 वेब नोट्स मिल रहे हैं और 536 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन, 2.5 क्वेश्चन प्लस अप्रोक्सीमेटली 2.5 क्वेश्चन मिल रहे हैं 1 रुपये में, प्लस आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी हैं। समझ आ गई बात। तो भाई ये है क्वालिटी का पढ़ना और बढ़ाना। मेरे पास वो काम नहीं है कि नहीं जी बंडल ले लो मैं डिस्काउंट दे दूंगा, फाइनल है, दैट इज। हाँ, अगर कल को आपको ये पसंद आ जाता है, आप अच्छे से इसको कर लेते हैं, फिर आपका दिल करता है कि भाई मैं पूरा कोर्स खरीद लूँ 4405 का, तो मैं इतना करूँगा कि ये आपको ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन करेंगे, आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे ना, तो ये 219 रुपये मेंसुरेशन 2D के, क्योंकि ऑलरेडी आपने खरीद रखा है, दोबारा पे क्यों करेंगे, तो ये अपने आप ही आपके कट जाएंगे। क्लियर है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। और मैं जो टेस्ट की बात कर रहा था, वो 536 क्वेश्चन है ना, उनका 20-20, 25-25 क्वेश्चन के बंडल में भी दे सकते हो बच्चों। बंडल में देने का फायदा क्या होगा, पता चलेगा क्या हो रहा है। क्लियर है। चलिए, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।